हेलो दोस्तों, यूवीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रामसर साइट्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। रामसर साइट्स होते क्या हैं दोस्तों? तो रामसर साइट्स वेटलैंड्स को ही कहा जाता है। और वेटलैंड्स वैसे एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा है, वहाँ पे सैचुरेशन लेवल से ज़्यादा पानी है, सैचुरेशन से अबव पानी है, वैसे एरियाज को हम वेटलैंड कहते हैं। और एग्जाम्पल में जैसे आप दोस्तों देखेंगे तो मैनग्रोव फॉरेस्ट हो गया, मैनग्रोव, ठीक है। दलदल वगैरह एरिया जो होता है, दलदल, ठीक है। जो रिवर्स वाले एरिया होते हैं, झील, लेक्स हो गए, डेल्टा वगैरह हो गया, ठीक है, डेल्टा, या फिर फ्लड प्लेन्स वगैरह होते हैं, फ्लड प्लेन्स, ठीक है। ऐसे एरियाज को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वेटलैंड्स कहते हैं। राइस का जो फील्ड भी होता है वो भी होता है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि राइस की क्रॉप के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वैसे एरिया में पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वैसे एरियाज को भी हम वेटलैंड्स कह सकते हैं, ठीक है। और उन्हीं वेटलैंड्स में से कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के कोई साइट्स होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? रामसर साइट्स कहते हैं। तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स आया था दोस्तों कब? 1971 में, और इसको फोर्स में लाया गया 1975 में। इसके अंडर ये हो रहा था कि एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी थी दोस्तों, ताकि कंजर्व किया जा सके वेटलैंड्स को, और उसके जो रिसोर्सेज है ना, उसको वाइज तरीके से यूज किया जा सके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना था। इसीलिए वेटलैंड्स को कंजर्व करने की कोशिश हो रही थी, ठीक है। वेटलैंड्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना दोस्तों, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स आती है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स, इनका भी सेंटर होता है। यहाँ पे काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, रुकते हैं कुछ समय के लिए, ब्रीडिंग पीरियड होता है उनका, उसके बाद वहां से मूव कर जाती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है, इसीलिए इसको कंजर्व करने की बात होती है, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 2 फेब को, ठीक है। 2 फेब को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? वर्ल्ड वेटलैंड डे। और ये रामसर नाम पड़ा कहां से? तो ईरान में एक सिटी है रामसर, उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया रामसर साइट्स, ठीक है। इंडिया और रामसर कन्वेंशन किस तरीके से जुड़े दोस्तों? तो इंडिया 1981 में एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बनी रामसर कन्वेंशन की, ठीक है। क्योंकि इंडिया में भी काफी सारे मैनग्रोव फॉरेस्ट है, कोरल रीफ्स हैं, वेटलैंड्स है, ठीक है। तो उसको, उसके इंपॉर्टेंस को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इंडिया भी इसमें जुड़ गया, ठीक है। और इंडिया को 1982 में पहला वेटलैंड मिला, ठीक है, चिलिका लेक के रूप में, चिलिका लेक। ये 1982 में डिक्लेयर हुआ था, 1982 में डिक्लेयर हुआ था, और इसका डिजिग्नेशन आपको 1981 में ही मिल गया था, चिलिका लेक और केवलादेव को, ठीक है, इन दोनों को। और इंडिया ने खुद भी, मतलब एक नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे तो आप रामसर कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे भी इंडिया ने कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वेटलैंड के लिए काफी काम किया। जैसे नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में ये आया था, ताकि वेटलैंड्स को कंजर्व किया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके वहां पे। और दूसरा था नेशनल वाटर पॉलिसी, जो कि 2002 में आया था, ठीक है। तो इन दोनों से भी इंडिया भी कोशिश कर रहा है अपने लेवल पे कंजर्व करने की, ठीक है। और टोटल इंडिया में अभी जो है 75 साइट्स हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। माना जाता है कि 1981 से लेके 2013 तक टोटल 26 ही साइट्स थे रामसर साइट्स, और 2014 से लेके आपका 2022 तक में टोटल आ चुके हैं 49, और ये दोनों ऐड होके सम अप होके क्या हो जा रहे हैं? 75 रामसर साइट्स हो जाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए टोटल रामसर साइट्स जो है 75 इनका है। मैप में भी आप देखेंगे, मैप के अकॉर्डिंग, स्टेट्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है सारा, ठीक है। आइए तो देखते हैं दोस्तों कि फर्स्ट हमारा जो 2021 में किसको मिला था रामसर साइट का डिजिग्नेशन और डिक्लेयर हुआ था? खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि गुजरात में लोकेटेड दोस्तों, इसको 2021 में डिक्लेरेशन मिल गया था, डिजिग्नेट हो गया था ये रामसर साइट के रूप में, ठीक है, रामसर साइट के रूप में डिजिग्नेट हो गया। ये यूनिक क्यों है दोस्तों? एक यूनिक वेटलैंड है क्योंकि यहाँ पे बोथ फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर लेक्स दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए ये यूनिक हो जाता है खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। थोल लेक, थोल लेक 2021 में आया था दोस्तों, ये भी गुजरात में लोकेटेड है, और ये शैलो फ्रेश वाटर लेक है और ह्यूमन मेड है, ठीक है। ह्यूमन मेड वेटलैंड कहने का मतलब इसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन और इंसानों के द्वारा बनाया गया, उनकी एक्टिविटीज के द्वारा ये बना हुआ है। जैसे डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वैसे एरिया में भी बन जाता है, ठीक है, वेटलैंड्स। इट इज सिचुएटेड ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ठीक है। मेनी स्पीसीज लाइक सोशल लैपविंग,
सैरस क्रेन एंड व्हाइट रम्प्ड वल्चर रेस्ट हियर। ठीक है, ये स्पीसीज है जो बर्ड की स्पीसीज है, यहाँ पे रेस्ट करती है। माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आके रेस्ट करती है, नेस्टिंग वगैरह होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वाधवाना वेटलैंड 2021, ये भी गुजरात में लोकेटेड है और इट इज अ मैन मेड वाटर रिजर्वायर सिचुएटेड इन द सेमी एरिड एग्रीकल्चरल जोन ऑफ गुजरात। ठीक है, सेमी एरिड एग्रीकल्चरल कहने का मतलब वैसे एरियाज जहां पे थोड़े बहुत डेजर्ट का नेचर है। ठीक है, डेजर्ट, एरिड नहीं, कंप्लीट सेमी एरिड, थोड़ा सा सूखापन सा रहता है वहां पे। तो वैसे एरिया में मैन मेड एक रिजर्वायर है जिसकी वजह से वहां का एरिया भी थोड़ा सा मार्शी सा हो गया है, वेट सा हो गया है। ठीक है, ये सराउंडेड बाय राइस एंड व्हीट फील्ड। देखिए यहां से आपको समझ में आता है कि राइस फील्ड एंड व्हीट फील्ड भी एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड हो सकता है, क्योंकि वहां पे राइस के कल्टीवेशन के लिए भी इरिगेशन की जरूरत होती है और इरिगेशन वो भी बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है, तो वैसे एरियाज भी काफी ज्यादा वेटलैंड्स की तरफ से बन सकते हैं। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और इसको 2021 में डिक्लेयर किया गया था एज अ रामसर साइट। ठीक है, रामसर साइट के रूप में इसको 2021 में डिजिग्नेट किया गया था। ये लोकेटेड हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड दोस्तों, ये भी मैनमेड वेटलैंड है। ठीक है, मैनमेड वेटलैंड क्यों बना था ये मैनमेड वेटलैंड? क्योंकि जब मध्य गंगा बराज बना था ना गैंगेटिक फुटप्रिंट के पास, उसी की वजह से ये वेटलैंड क्रिएट हो गया था। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? मैनमेड। मैनमेड कहने का मतलब है कि ह्यूमन इंटरवेंशन, एक इंसान का इंटरवेंशन हो रहा है उसमें। ठीक है, तब बनता है ये। बखीरा सेंचुरी दोस्तों ये 2021 में इसको भी डिक्लेरेशन मिला और ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये लार्जेस्ट वेटलैंड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन मतलब जहां पे बाढ़ वगैरह का एरिया होता है ना, बाढ़ का मैदान वगैरह, वैसे एरियाज में लार्जेस्ट वेटलैंड इंडिया का। ठीक है, नेचुरल फ्लड प्लेन्स जिसमें आते हैं। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये कहां पे लोकेटेड है दोस्तों? हरियाणा, और इसको भी 2021 में इंक्लूड किया गया था रामसर साइट के लिस्ट में। ठीक है, रामसर साइट के लिस्ट में इसको भी इंक्लूड किया गया था 2021 में। कहां पे लोकेटेड है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है दोस्तों, और इसको कहा जाता है कि माना जाता है कि पैराडाइज फॉर बर्ड वॉचर्स। ठीक है, एक पैराडाइज है, यहाँ पे आप विभिन्न प्रकार के बर्ड्स के प्रजातियों के स्पीसीज को आप देख सकते हो। ठीक है, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी हरियाणा में लोकेटेड है दोस्तों, और इसको भी 2021 में डिजिग्नेट किया गया था एज अ रामसर साइट। ठीक है, और ये मैनमेड वेटलैंड है साइट। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक के पास। ठीक है, इट इज कंसिडर द लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया वाइज इन स्टेट ऑफ हरियाणा। स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा में सबसे बड़ा वेटलैंड एरिया है ये। ठीक है, और ये इकोलॉजिकल कॉरिडोर अक्रॉस साहिबी रिवर। तो साहिबी रिवर से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहिबी रिवर कहाँ बहती है, तो आप कह सकते हो हरियाणा में साहिबी रिवर फ्लो करती है। ठीक है, पाला वेटलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि मिजोरम का एक इकलौता फर्स्ट रामसर साइट है ये। ठीक है, मिजोरम का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा कि पाला वेटलैंड कहाँ लोकेटेड है? मिजोरम में, और ये 2021 में इसको डिक्लेरेशन मिला था, और ये मिजोरम का लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड साइट है। ठीक है, इसलिए इसको डेजिग्नेट कर दिया गया एज रामसर साइट। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय ग्रीन वुडलैंड फॉरेस्ट। सतकोशिया जॉर्ज कहाँ लोकेटेड है दोस्तों? ओडिशा में लोकेटेड है। इसको भी 2021 में डेजिग्नेट किया गया एज रामसर साइट, इंक्लूड किया गया रामसर साइट की लिस्ट में। ठीक है, और ये गोर्स किसकी वजह से बनता है दोस्तों? ये जॉर्ज बनता है महानदी रिवर की वजह से, और यहाँ पे सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है, इसको इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये टाइगर रिजर्व है प्लस रामसर साइट है। तंपारा लेक 2022 में डिक्लेरेशन हुआ है दोस्तों, ये ओडिशा में प्रेजेंट है, और ये क्या है? अमॉन्ग द मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रेश वाटर लेक्स इन ओडिशा। ठीक है, सिचुएटेड इन गंजम डिस्ट्रिक्ट। प्रोमिनेंट फ्रेश वाटर लेक कहने का मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ ओडिशा, और ये इसका नाम क्या है? तंपारा लेक। तंपारा लेक 2022 में इसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था, रामसर साइट के लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है हीराकुंड रिजर्वॉयर 2022 ओडिशा। हीराकुंड डैम के बारे में आप सभी ने सुन रखा है दोस्तों कि सबसे लार्जेस्ट अर्दन डैम है। ठीक है, उड़ीसा में, और ये ऑपरेशन में कब शुरू हुआ था? 1957 में शुरू हो गया था ऑपरेशन इसका। महानदी डेल्टा पे लोकेटेड दोस्तों। ठीक है, और ये हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन एंड बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों कि ये रिजर्वायर और 2022 में इसको मिला है। ठीक है, 2022 में मिला है, और ये कहाँ लोकेटेड है? ओडिशा में लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? अंसुपा लेक, ये भी ओडिशा का है। 2022 में इसको भी डिजिग्नेट किया गया है एज अ रामसर साइट, एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ ओडिशा, सिचुएटेड इन बांकिन सब डिवीजन ऑफ कटक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और चिलिका लेक भी आप जानते हैं दोस्तों,
चिलिका लेक, जो सलाइन वाटर है इसका, सलाइन वाटर। और ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, रामसर साइट, ठीक है, ये भी उड़ीसा में ही लोकेटेड है, ठीक है, चिलिका लेक। और अनसुपा लेक भी कहां पे लोकेटेड है, उड़ीसा में, फ्रेश वाटर लेक, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो वेटलैंड है, इज ऑक्सबो लेक फाउंड बाय रिवर महानदी। ऑक्सबो क्या होता है दोस्तों, इस तरीके का शेप होता है, ठीक है। ऑक्सबो क्यों बनता है दोस्तों, कि नदियां एक रूट पाथ एक फॉलो करती हैं, कोर्स होता है उनका, और मियंडरिंग की वजह से, कंटिन्यूअस मियंडरिंग की वजह से इस तरीके के शेप्स फॉर्म हो जाते हैं नदियों में। और वो धीरे धीरे क्या होता है कि इस तरीके के शेप में आता है, और यहां से पानी का फ्लो स्ट्रेट हो जाता है, और ये कट के एक अलग सा स्पेस बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कुंथल कुलम बर्ड सेंचुरी। ये 2021 में इसको डेजिग्नेट किया गया एज रामसर साइट, ठीक है। और ये तमिलनाडु में लोकेटेड दोस्तों। इट इज वन ऑफ द बायोलॉजिकली रिचेस्ट कोस्टल रीजन्स इन ऑल ऑफ द मेन लैंड इन इंडिया, ठीक है। रिचेस्ट क्या है, कोस्टल रीजन्स है, कौन, कुंथल कुलम, ठीक है। इट इज द फर्स्ट मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये नहीं है दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार है फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। ये नहीं है। नेक्स्ट है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। 2022 में इसको डिजिग्नेशन मिला, डिक्लेयर हो गया है रामसर साइट के रूप में ये, और ये भी तमिलनाडु में लोकेटेड दोस्तों। इट इज वन ऑफ द मेजर वाटर बर्ड सेंचुरीज। वाटर बर्ड मतलब जो होता है जल पक्षी अभ्यारण्य वगैरह होता है ना दोस्तों, उसकी कहा जाता है, जहां पे इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह भी आके रहते हैं, ठीक है, इन इंडिया। एंड डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द प्लेस वेदाथंगल इन तमिलनाडु। एक प्लेस का भी नाम है तमिलनाडु में, वेदाथंगल, वहीं से इसका नाम डिराइव हुआ है, वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी का। बर्ड सेंचुरी मतलब यहाँ बर्ड्स के ही प्रजातियां पाई जाएंगी, ठीक है। यह है उदय मारथंडपुरम, उदय मारथंडपुरम बर्ड सेंचुरी। ये भी 2022 में इसको डिक्लेयर किया गया है एज ए रामसर साइट, ठीक है, रामसर साइट के रूप में इसको 2022 में डिक्लेयर किया गया है। ये भी तमिलनाडु में है। इट कम्स अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये जो एरिया है ना उदय मारथंडपुरम, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है, क्योंकि ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक भी है, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक्स भी हैं, ठीक है। एक और चीज याद रखने की बात है दोस्तों कि 2020-21 में, 21 के शुरू तक में उत्तर प्रदेश क्या था, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स था इसके पास, उत्तर प्रदेश के पास हाईएस्ट था, ठीक है। लेकिन 2022 के अगर एंड में आप देखते हैं तो तमिलनाडु फर्स्ट हो गया है, तमिलनाडु, इसके पास टोटल कितने हो गए, 14 रामसर साइट्स है, 14 रामसर साइट। और यूपी के पास कितने हैं दोस्तों, तो 10 रामसर साइट्स हैं। तो इसलिए अब तमिलनाडु के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हो गए हैं, ठीक है। वेल्लोर बर्ड सेंचुरी 2022 तमिलनाडु, ठीक है, इसको तमिलनाडु में ये भी लोकेटेड है। इट इज वन ऑफ द फेमस सेंचुरीज। वेल्लोर बर्ड सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है। इट कंप्राइजेस मेनी स्पीसीज लाइक पर्पल स्वैफेन स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन, ठीक है, पेलिकन यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। वैसे एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं दोस्तों, उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कैसे जो तमिलनाडु में 13 इंक्लूड किए हैं ना, 13 इंक्लूड किए गए हैं, 13 तमिलनाडु में इंक्लूड किए गए हैं रामसर साइट्स। उसका हम क्या कह सकते हैं, चित्रा सूची और कांजी वेली क्यों थी, वेली क्यों थी, वे वड़ा खा पीकर वेद पढ़ा और मन उदय किया, ठीक है। चित्रा सुचि और कांजी वेली क्यों थी, वे वड़ा खा पीकर वेद पढ़ा और मन उदय किया। इससे टोटल नाम हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये शॉर्टकट है, याद रख लीजिएगा, चित्रा सूची और कांजी वेली क्यों थी, वे वड़ा खा पीकर वेद पढ़ा और मन उदय किया। आगे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इसका फुल क्या है, ठीक है। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022, और इसको तमिलनाडु में ये भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी मैनमेड इनलैंड
टैंक है, ठीक है दोस्तों। इसको भी मैनमेड भी है तो वेटलैंड हो सकता है। और ये कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का पहला रामसर साइट है, ठीक है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का पहला रामसर साइट है। गल्फ ऑफ मन्नार दोस्तों, ये फर्स्ट मैरीन रिजर्वायर लोकेटेड है कहाँ, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। 2022 में इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है और ये भी तमिलनाडु में लोकेटेड है दोस्तों। पिचवरम मैनग्रोव फॉरेस्ट दोस्तों 2022 में इसको भी डिक्लेयर किया गया एज अ रामसर साइट, ये भी तमिलनाडु में लोकेटेड दोस्तों, और इट इज काउंटेड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन द कंट्री, ठीक है। पलिकर नई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में लोकेटेड है, इसको भी 2022 में इंक्लूड किया गया। ये फ्रेश वाटर मार्शी रीजन है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। करिकिली बर्ड सेंचुरी 2022 तमिलनाडु से टोटल 13 आए हैं दोस्तों, टोटल 13। अभी शॉर्टकट ट्रिक हमने देखा, अब उसका फुल फॉर्म देख लेंगे तो याद हो जाएगा अच्छे से आपको, ठीक है। कंजीरकुलम बर्ड सेंचुरी 2022 तमिलनाडु, ठीक है, कंजीरकुलम 2022 में इनको भी इंक्लूड किया गया। इट इज नोटेबल एज नेस्टिंग साइट फॉर सेवरल माइग्रेटरी हेरॉन्स, ठीक है। माइग्रेटरी हेरॉन्स स्पीसीज बर्ड की होती हैं, वो यहाँ पे काफी ज्यादा नेस्ट वगैरह बनाती हैं, रहती हैं, ठीक है, ब्रीडिंग पीरियड में। वदवूर बर्ड सेंचुरी, ये भी 2022 में इसको इंक्लूड किया गया है रामसर साइट के रूप में, और ये भी तमिलनाडु में लोकेटेड है दोस्तों। ये भी ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक है, ठीक है, एंड शेल्टर फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आके रहती हैं, ठीक है। सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड, ठीक है, तमिलनाडु में, अगेन 2022 तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इज पार्ट ऑफ सुचिंद्रम थेरूर मनकुंडी कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, मनकुंडी जो कंजर्वेशन रिजर्व उसका ही पार्ट है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, ठीक है। एंड इट इज डिक्लेयर्ड एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। बर्ड एरिया कौन डिक्लेयर करता है दोस्तों, तो इंटरनेशनल बर्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, लाइज एट द सदर्न टिप ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक। चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी 2022 तमिलनाडु में, अगेन ये है, ये एक आइडियल हैबिटेट है किसके लिए, विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स के, जो विंटर के सीजन में माइग्रेटरी बर्ड्स आती है ना, उसके लिए एक आइडियल हैबिटेट रहने का जगह है, ठीक है। अराउंड 50 बर्ड्स बिलोंगिंग टू 30 फैमिलीज हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द साइट। सोचो इतना इंपॉर्टेंट है ये कि 50 प्रकार की जो बर्ड्स होते हैं और 30 डिफरेंट फैमिलीज से हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, ठीक है, 2022 में इसको भी डिक्लेयर किया गया है, और ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है, ठीक है, और हैज स्टेबलाइज्ड एंड एक्वायर्ड नियर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन लास्ट 2 सेंचुरीज, ठीक है। ये ह्यूमन मेड ही था, लेकिन कुछ मतलब 2 सेंचुरीज से क्या गया, धीरे धीरे एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके में डेवलप होते जा रहा है। ये लोकेटेड कहाँ है दोस्तों, तो इंदौर धार रोड, इंदौर में ये लोकेटेड है, ठीक है, कौन, सिरपुर वेटलैंड। शाक्य सागर 2022 अगेन मध्य प्रदेश में लोकेटेड दोस्तों। इट इज अ लेक लोकेटेड नियर माधव नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। माधव बांधव करके है ना बहुत सारे, कान्हा नेशनल पार्क वगैरह, पन्ना, ये सब, तो ये सब मध्य प्रदेश के हैं। तो माधव नेशनल पार्क में लोकेटेड है ये लेक शाक्य सागर, ठीक है। और 1918 द शाक्य सागर लेक एंड माधव सागर लेक्स वर क्रिएटेड फ्रॉम मैनियर रिवर, ठीक है, मैनियर रिवर यहाँ पे बहती है और उसी से ये क्रिएट हो गया था दोनों, सागर लेक और माधव सागर लेक और शाक्य सागर लेक। यशवंत सागर दोस्तों, ये भी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और 2022 में इसको भी डिक्लेरेशन हुआ है रामसर साइट का, ठीक है, रामसर साइट के रूप में ये भी इंक्लूड कर गया उसके लिस्ट में। यशवंत सागर इज वन ऑफ द 2 इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज, ठीक है, इन इंदौर रीजन, एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्डिंग साइट इन मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट बर्डिंग साइट भी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, ये कर्नाटका में है, ठीक है। रंगमंच हम जानते हैं ना दोस्तों, रंगमंच, रंगमंच क्या होता है, एक होता है पोडियम, प्लेटफॉर्म, मंच वगैरह होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, नाटक वगैरह करते हैं। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कर्नाटका रंगमंच, इस तरीके से याद हो सकता है ये रंगमंथिट्टू बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है दोस्तों। इंटरनेशनल बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको आइडेंटिफाई किया एज ए इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने भी इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। इट इज डिक्लेयर्ड अ सेंचुरी इन 1940 एट द बिहेस्ट ऑफ फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली काफी इंपॉर्टेंट ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बर्ड के ज्ञानी थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, याद कर लीजिएगा। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। नंदा लेक 2022 गोवा, गोवा में जानते हैं आप लोग काफी फेमस होता है कॉन्वेंट्स के लिए, चर्चेस के लिए, और वहां पे बीच वगैरह होते हैं, तो काफी लोग साल में जाते हैं बीच पे घूमने के लिए और उनको आनंद लेने के लिए जाते हैं। तो आनंद से नंद याद रखिए
और गोवा याद रख लीजिए कि गोवा में लोग जाके आनंद करते हैं, और वहीं पे नंदा लेक है जिसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है, रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। ठीक है, नंदा लेक कंप्राइजेस इंटरमिटेंट फ्रेश वाटर मार्शेस दैट लाई एडजेसेंट टू वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ जुआरी रिवर। जुआरी रिवर कहाँ बहती है दोस्तों, याद रखिएगा, जुआरी रिवर गोवा में बहती है। ठीक है, गोवा। नेक्स्ट है शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। शालबुग, शॉल याद आता है आपको दोस्तों, शॉल कहाँ पे जाया जाता है, कश्मीरी शॉल का हमने नाम सुन रहा है, कश्मीरी शॉल, यहां से याद रखिएगा, या तो शालीमार वगैरह हो गया, तो शालबुग शॉल, कश्मीरी शॉल, और वहां से याद रख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में ये कंजर्वेशन रिजर्व पाया जाता है, जो कि एक वेटलैंड है और इंपॉर्टेंट रामसर साइट है, जिसको 2022 में इंक्लूड किया गया है रामसर साइट लिस्ट में। ठीक है, इट सर्व्स एज एन अबोर्ड टू मोर देन 4 लाख रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ एटलीस्ट 21 स्पीसीज। 21 स्पीसीज जो माइग्रेटरी बर्ड्स के, उनका एक घर बन जाता है, और 4 लाख से ज्यादा बर्ड्स यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, अगेन जम्मू एंड कश्मीर, 2022 में इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इट सर्व्स एज एन अबोर्ड टू मेनी रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज। ये अगेन वापस एक घर बन जाता है किसका, डिफरेंट माइग्रेटरी बर्ड्स का और रेसिडेंशियल जो लोकल बर्ड्स है वहां की, उसकी भी। ठीक है, थाने क्रीक, थाने क्रीक क्या है दोस्तों, थाने क्रीक महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और 2022 में इसको भी इंक्लूड किया गया है रामसर साइट की लिस्ट में, रामसर साइट के लिस्ट में इसको भी इंक्लूड किया गया है थाने क्रीक को। थाने क्रीक एक इंपॉर्टेंट फ्लेमिंगो साइट भी है। ठीक है, फ्लेमिंगो साइट भी है, जहां पे फ्लेमिंगोस वगैरह का मतलब भरण पोषण होता है, यहाँ पे रहती हैं फ्लेमिंगोस का मात्रा काफी ज्यादा है। ठीक है, थाने क्रीक इज फ्रेंच्ड बाय मैनग्रोव ऑन बोथ द बैंक्स एंड कंप्राइजेस अराउंड 20% ऑफ टोटल इंडियन मैनग्रोव स्पीसीज। ठीक है, 20% ऑफ इंडियन मैनग्रोव स्पीसीज यहाँ पाई जाती है थाने क्रीक में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, टोटल ये क्या है, 75 जितने हैं ना, टोटल 75 रामसर साइट्स, उनका लिस्ट है ये, आप इससे गो थ्रू करिएगा। ठीक है, और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों शॉर्टकट, जो कि तमिलनाडु में पाए गए हैं इस बार 13 रामसर साइट जो इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, रामसर साइट्स हमने क्या पढ़ा था, चित्रा, सुची और कंजी, वेली कूं थी, वे वड़ा खा पीकर वेद पढ़ा और मन उदय किया। फिर से लिख लेते हैं दोस्तों, चित्रा, सुची और कांजी, वेली कूं थी, वे वड़ा खा पी कर वेद पढ़ा और मन उदय किया। ठीक है, इसमें आप देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, चित्रा, सुची, कांजी, वेली कूं थी, वे वड़ा खा पी कर वेद पढ़ा और मन उदय किया। चित्रा से क्या आता है दोस्तों, चित्रा से आता है आपका चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, चित्रा से आता है आपका चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी। सूची से आएगा आपका सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्या है दोस्तों, कांजी, ये कांजी से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका कांजीरम कुलम, कांजीरम कुलम बर्ड सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद क्या है वेली, वेली से आपका आ जाएगा वेल्लोड बर्ड सेंचुरी दोस्तों, वेल्लोड बर्ड सेंचुरी। कूंथी से क्या आएगा आपका कुंथी कुलम बर्ड सेंचुरी, कुंथी कुलम बर्ड सेंचुरी जो हमने सुना है वो आ जाएगा। वे से क्या हो जाएगा वेम्बुनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। वड़ा से क्या आ जाएगा दोस्तों वडावूर बर्ड सेंचुरी। क्या खा मतलब का, कारिली, कारिली जो बर्ड सेंचुरी है दोस्तों, कारिली बर्ड सेंचुरी, उससे का से आ जाएगा पी, पी का मतलब हो गया पिचवरम जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो एरिया हो जाएगा। कर, कर क्या है पलिकर नहीं, पलिकर नहीं,
वहां से कर आ जाएगा। वेद पढ़ा, वेद क्या है दोस्तों, वेद आपका आ जाएगा इसमें वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी जो है, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी उसमें आ जाएगा, पढ़ा रहने देंगे। मन, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। उदय, उदय कहाँ आ जाएगा, उदय मारथंगपुरम बर्ड सेंचुरी, किया रहने देंगे, ठीक है। चित्र, चित्रा, सुचि और कांजी वैली क्यों थी, वे वड़ा खा पी कर वेद पढ़ा और मन उदय किया। इससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा टोटल 13 रामसर साइट्स जो कि तमिलनाडु से लिए गए हैं इस बार और इंक्लूड हुए हैं 13, ठीक है, 2022 में। इससे हमारा डिस्कशन एंड होता है दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।